स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड को हमने डिटेल में स्टडी किया था। अब नेक्स्ट इसमें हम आज की वीडियो में फर्दर जो हमारे पास ये टाइप्स ऑफ स्पीड हैं इनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास वेरिएबल स्पीड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल स्पीड होता है वेरिएबल स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट इसको? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी यूनिफॉर्म जो स्पीड था स्टूडेंट वो क्या था कि एक जैसी स्पीड होना किसी का, या फिर कांस्टेंट स्पीड होना। तो और यहाँ पर वेरिएबल स्पीड का मतलब है वेरी करने का मतलब होता है चेंज होना। टाइम टू टाइम क्या हो रहा है वहाँ पे चेंज हो रहा है, या फिर कह सकते हैं नॉट यूनिफॉर्म मीन्स नॉट कांस्टेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्पीड होगी वो लगातार क्या कर रही होगी, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहले इसको समझते हैं। इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से यहाँ पर बी पॉइंट तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये हमारे पास A1 पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास A2 है, ये A3 है, और ये क्या है B पॉइंट यहाँ पर है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ इसको समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं स्टूडेंट। क्या क्या? एक तो हम ऐसा ले कि जब वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये जो अलग अलग लाइन सेगमेंट है, ये A से A1, B से A1 से A2, A2 से A3, A3 से फिर B पॉइंट तक, ये जो लाइन सेगमेंट है, या तो हम इक्वल लेकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर इन सेगमेंट को अनइक्वल लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि जो ये लेंथ है, इस लेंथ A से A1, मान लीजिए जब वो मूव कर रहा था, तो इस लेंथ की A से A1 की लेंथ को हमने क्या कहा, 1 मीटर कहा। और इसको ट्रेवल करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक मूव होने के लिए हमने मान लिया कि इसने 1 सेकेंड यूज़ की। ये डिस्टेंस भी हमने क्या कहा स्टूडेंट, 1 मीटर कहा। ये भी डिस्टेंस हमने 1 मीटर लिया, और ये भी डिस्टेंस हमने क्या लिया, 1 मीटर। यानी स्टूडेंट ये जो लाइन सेगमेंट है या फिर जो लेंथ सेगमेंट है, वो क्या लिए हमने, इक्वल सेगमेंट लिए। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है, यानी यहाँ पर जो टाइम इंटरवल होगा उसको हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, अलग अलग मान लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 सेकेंड, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 1 सेकेंड का टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 2 सेकेंड का टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने कह दिया 4 सेकेंड का टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक फिर उसने मान लीजिए 2 सेकेंड का टाइम लिया। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जब ये ऑब्जेक्ट A से B तक मूव कर रहा था, तो वो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में क्या कर रहा है, देखो ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर 1 मीटर कवर करने के लिए 1 सेकेंड, 1 मीटर के लिए ही 2 सेकेंड, अगले नेक्स्ट 1 मीटर के लिए 4 सेकेंड, और नेक्स्ट 1 मीटर के लिए 2 सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर इसकी स्पीड फाइंड आउट करते हैं, तो इस सेगमेंट के लिए जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 1/1 मीटर पर सेकेंड। इस सेगमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं, इस सेगमेंट के लिए, तो 1/2 मीटर पर सेकेंड। 1 ये लेंथ हो गई, अपॉन में टाइम, 1/2 मीटर पर सेकेंड। इस सेगमेंट के लिए होगा 1/4 मीटर पर सेकेंड, और इस सेगमेंट के लिए होगा स्टूडेंट 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट अब देखो यहाँ पर जब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक इस स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस स्पीड से मूव कर रहा है, और A3 से B तक इस स्पीड से मूव कर रहा है।
यानी कह सकते हैं कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड लगातार क्या होने लग रही है, चेंज होने लग रही है। अब लगातार चेंज होने लग रही है, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है यानी वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड इस तरीके से कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद variable speed if it covers equal distances, देखो यहाँ पे 1 मीटर के क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस है। इफ इट कवर्स equal distances in unequal time interval कैसे स्टूडेंट, अनइक्वल है, इन unequal time intervals, तो हम स्टूडेंट क्या कह पाएंगे कि ये कैसी स्पीड से मूव कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर देखो इक्वल डिस्टेंस थी और अनइक्वल टाइम इंटरवल था, इसी को हम अलग तरीके से भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल स्पीड को अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्या है, इस ए पॉइंट से इस तरीके से क्या हो रहा है, जाने लग रहा है बी पॉइंट तक। ये क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, और यहाँ पर ये A1 पॉइंट कहा, ये A2 और ये क्या हुआ A3। इस बार हमने क्या किया है, ये जो डिस्टेंस के जो सेगमेंट हैं, लेंथ सेगमेंट है, ये हमने अलग अलग लिए, अनइक्वल लिए हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और हमने लेंथ सेगमेंट तो क्या है स्टूडेंट, अनइक्वल है, लेकिन टाइम हमने क्या मानना है यहाँ पर, इक्वल मानकर चलना होगा। यानी जब ये लेंथ ट्रेवल कर रहा है और जब ये लेंथ ट्रेवल कर रहा है और ये लेंथ ट्रेवल कर रहा है, हर लेंथ ट्रेवल करने में हमें क्या मिलना चाहिए, टाइम इंटरवल अगर सेम हो तो। टाइम इंटरवल सेम हो तो भी हम इस वेरिएबल स्पीड को क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने 1 मीटर कही, ये डिस्टेंस हमने 2 मीटर कही, ये डिस्टेंस हमने मान लीजिए स्टूडेंट कहा 1/2 मीटर कह दिया, ये डिस्टेंस हमने मान लिया 4 मीटर। और स्टूडेंट ये सभी डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो ये जो लेंथ सेगमेंट है, इनको ट्रेवल करने में क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल यूज़ हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, इसको भी डिस्टेंस ट्रेवल को टाइम कवर करने में कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट, 1 सेकंड। इसको कवर करने में भी क्या टाइम लगा, 1 सेकंड। और इसको भी कवर करने के लिए क्या टाइम लगा स्टूडेंट, 1 सेकंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखो डिस्टेंस तो अनइक्वल है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ पर अगर इस सेगमेंट के लिए इसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो 1/1 डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इस सेगमेंट के लिए हमारे पास जो स्पीड आएगी वो क्या हो स्टूडेंट, 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1/1 है। इस सेगमेंट के लिए अगर हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो देखो ये डिस्टेंस है स्टूडेंट 2 मीटर, और अपॉन में टाइम हो गया 1 सेकंड, तो 2/1 क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो स्पीड क्या हुई, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर डिस्टेंस क्या स्टूडेंट, ये डिस्टेंस है 1/2 मीटर,
तो इसके लिए जो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड हमारे पास आएगी वो क्या हुआ, हाफ अपॉन में 1, तो ये हाफ ही रहेगा, हाफ मीटर पर सेकंड। इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, हमारी स्पीड क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। स्पीड अलग अलग आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज होने लग रही है। और चेंज होने लग रही है तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये क्या है, हमारी वेरिएबल स्पीड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं अनदर, हमारे पास क्या है, डेंस अनदर डेफिनेशन हमारे पास क्या है इसकी, ऑफ वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड की क्या है स्टूडेंट, हम कैसे कर सकते हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वो अनइक्वल डिस्टेंस, देखो क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with variable speed, variable speed if it covers unequal, क्या है, it covers unequal distances, unequal distances in equal time interval। ये टाइम इंटरवल क्या स्टूडेंट, इक्वल है, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। और एक तरीका हमारे पास ये है वेरिएबल स्पीड को डिफाइन करने का। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारे पास स्पीड है वो है एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट हम एवरेज स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं जो हमारे पास एवरेज स्पीड होगा स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। जैसे अभी हमने लास्ट जो स्पीड को डिफाइन किया था वहाँ पर हमने स्मॉल सेगमेंट के लिए हमने क्या किया था, डिस्टेंस को स्मॉल सेगमेंट के लिए हमने क्या किया था, स्पीड को फाइंड आउट किया था। जैसे कि यहाँ पर हमने इसके लिए जो वेरिएबल स्पीड के लिए हमने फाइंड आउट किया था, ये क्या था, स्मॉल सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, इसको डिफाइन किया था। लेकिन स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि हर सेगमेंट का हमें क्या निकालना है, हर सेगमेंट को ऐड करके इस सेगमेंट का एवरेज स्पीड हमें निकालनी, मतलब हर सेगमेंट का ऐड करके इसकी टोटल एवरेज स्पीड हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एवरेज स्पीड कहेंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए हम स्टूडेंट किसी सेगमेंट को के लिए स्पीड नहीं निकालेंगे, बल्कि कंप्लीट लेंथ के लिए हम क्या निकालेंगे, वहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं it is defined as the total distance traveled, the total distance traveled by the object
डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, द टोटल टाइम टेकन। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि अब हमें सेगमेंट के लिए तो नहीं निकालना, कहने की मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें स्मॉल स्मॉल सेगमेंट के लिए स्पीड को डिफाइन नहीं करना, बल्कि कंप्लीट लेंथ के लिए क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो कंप्लीट लेंथ के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये हुई हमारी टोटल लेंथ ए बी, और जितना टाइम यहाँ पे लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर जब हम कंप्लीट लेंथ को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड होगा हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड को हम क्या करते हैं, कंप्लीट लेंथ के लिए क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो वो जो कंप्लीट लेंथ के लिए हम जब स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, एवरेज स्पीड। यानी ये कंप्लीट पाथ की नेट स्पीड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और स्टूडेंट इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्पीड है, डिफरेंट अनदर टाइप ऑफ जो स्पीड है हमारे पास क्या है, फोर्थ जो थी वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो वर्ड इंस्टेंटेनियस है, ये इस वर्ड का मतलब होता है इंस्टेंट। इस वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इंस्टेंट। और इंस्टेंट का मतलब होता है एट पर्टिकुलर टाइम मोमेंट, एट पर्टिकुलर टाइम मोमेंट। यानी अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पर या फिर एक इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का मतलब है स्टूडेंट, वहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलर टाइम मोमेंट का मतलब है स्टूडेंट कि वहाँ पर जो हमारा टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा ना होकर बहुत छोटा है। यानी हम इस इंस्टेंट को ऐसे भी कह सकते हैं, इट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल। यानी हम एट पर्टिकुलर मोमेंट को क्या कह सकते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं। इसको हम स्टूडेंट कुछ इस तरीके से मान लीजिए समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए स्टूडेंट उसको मान लीजिए डेल्टा एक्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक जब वो मूव कर रहा था तो डेल्टा टी क्या लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दूँ, तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल को क्या मानूँ, छोटा मानूँ, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, वो हमारा टाइम पर्टिकुलर टाइम मोमेंट हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसको डेल्टा टी टाइम लग रहा है उसको मैंने क्या कह दिया स्टूडेंट, 10 सेकेंड्स कहा। यानी ए से बी तक जाने में उसको क्या लग रहा है, 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है, और इतनी डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ इस 10 सेकेंड का 10वां हिस्सा लेता हूँ, यानी अगर मैं इस टाइम को 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मान लीजिए ये जो हमारे पास टाइम इंटरवल आएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 सेकेंड हो गया। तो देखो मैंने टाइम इंटरवल को क्या कर दिया, छोटा किया। अब ये छोटा किया तो इसका मतलब ये हुआ, जब मैं उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करूँगा
तो मुझे ज़्यादा टाइम के लिए ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए क्या कर रहा हूँ, उसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। पहले तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, 10 सेकंड तक उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ रहा था, यानी यहाँ से यहाँ तक मुझे ऑब्ज़र्व करना पड़ रहा था। अब मैंने टाइम इंटरवल को क्या किया, छोटा कर दिया, 1 सेकंड हो गया। और स्टूडेंट इसको अगर मैं फिर से क्या करूँ, 10 से डिवाइड कर दूँ, मतलब 1 सेकंड का 10वां हिस्सा फिर से लेता हूँ, यानी 1/10 सेकंड, तो इसका फिर से फर्दर बहुत छोटा हिस्सा हमें यहाँ पर मिलेगा। यानी जब वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रेवल करेगा तो बहुत ही कम डिस्टेंस क्या करेगा, वहाँ पर ट्रेवल करेगा। और उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए मुझे सिर्फ 1 सेकंड का 10वां हिस्सा ही क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये टाइम इंटरवल इतना छोटा हो जाएगा कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट तक ही उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। मुझे इस इतना छोटा टाइम इंटरवल का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, मुझे उस ऑब्जेक्ट को बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, ऑब्ज़र्व करना पड़ रहा है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि बस एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट के लिए ही मैंने क्या किया, उसको ऑब्ज़र्व किया, यानी पलक झपकते ही मैंने क्या किया, बस उसको ऑब्ज़र्व किया, इतना ही। इससे ज़्यादा टाइम इंटरवल हमने उसको नहीं दिया। यानी हम कह सकते हैं अगर मैं टाइम इंटरवल को छोटा करता हूँ, देखो पहले 10 सेकंड से 1 सेकंड किया और 1 सेकंड से भी बहुत और छोटा किया, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर मैं टाइम इंटरवल को छोटा कर देता हूँ तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा टाइम मोमेंट एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट हो जाएगा। और उसको हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेंट कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, उसको इंस्टेंट कह सकते हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर मेज़र की जाने वाली स्पीड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट particular time instant। और स्टूडेंट हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, एक गाड़ी चलाने लग रहे हो और उस गाड़ी पे आपने क्या किया, मान लीजिए उसको एक्सीलरेट करना आपने क्या किया, स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट जब आप उसको एक्सीलरेट करोगे तो उसकी जो स्पीडोमीटर में जो इंडिकेटर होता है, जो नीडल होती है, वो लगातार इस तरीके से ऊपर की तरफ चलती रहेगी। और मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर 20 km/h लिखा हुआ है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 80, यहाँ पर 100, इस तरीके से लिखा हुआ है। और आपकी नीडल क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से ऊपर जाने लग रही है, यानी आप क्या कर रहे हो, स्पीड को लगातार चेंज करने लग रहे हो। और स्टूडेंट आपने चेंज करते हुए पर्टिकुलर टाइम पे आपने देखा, मान लीजिए जब आप एक्सीलरेट कर रहे थे तो आपने क्या किया, स्पीडोमीटर को देखा और आपने ये ऑब्जर्व किया कि स्पीडोमीटर पर जो नीडल है, नीडल किसको इंडिकेट कर रही है, 40 km/h को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जब नीडल इस तरीके से आगे जा रही थी, स्पीड तो बढ़ रही थी, लेकिन जब आपने इसको स्पीडोमीटर को देखा तो उस पर्टिकुलर टाइम पर स्पीडोमीटर ने 40 km/h स्पीड को क्या किया है, 40 km/h की स्पीड को क्या कर रहा है, वो आपको इंडिकेट करके बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 40 km/h है। तो हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आपने उसको देखा, उस टाइम पर आपकी गाड़ी की स्पीड जो 40 km/h है, वो क्या थी, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्योंकि ये स्पीड उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर है। थोड़ी देर बाद ही स्पीड क्या होने वाली है, इनक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है, लेकिन जब आपने देखा उसे, उस टाइम पर स्पीड क्या थी स्टूडेंट,
40 किलोमीटर पर आवर थी, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड थी उसको हमने क्या कहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा है। तो स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड हम स्पीडोमीटर से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जो हमें स्पीडोमीटर जो हमें स्पीड बताता है वो कौन सी बताता है स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। और स्टूडेंट यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए एक मैथमेटिकल रूल भी है कि ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक कंडीशन क्या लगाई है कि टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होता है। तो स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डेल्टा एक्स, क्या कर रहा है, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लग रहा था, डेल्टा टी। तो स्टूडेंट लेकिन आपको तो क्या करना है, जब इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करोगे तो वहाँ पे ये कंप्लीट डिस्टेंस के लिए या फिर कंप्लीट टाइम इंटरवल के लिए तो हमें स्पीड फाइंड आउट नहीं करनी है। टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इस पर लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट क्या है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी जीरो के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही नज़दीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो के बहुत क्लोज। तो अगर डेल्टा टी जीरो के बहुत क्लोज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टाइम इंटरवल है स्टूडेंट्स वो बहुत छोटा है। और टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट बन जाता है। और पर्टिकुलर टाइम मोमेंट को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट कहते हैं। और उस इंस्टेंट पर मेज़र की गई स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट किसका होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस कंप्लीट टर्म को dx/dt ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये हमने मैथमेटिकल टूल्स में जब डिफरेंशिएशन को पढ़ा था तब हमने देखा था कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज और डी का मतलब होता है स्मॉल। तो स्टूडेंट हम इसको, जैसे कि ये हमारा क्या था, चेंज, और डी का मतलब होता है स्टूडेंट स्मॉल चेंज। और जब स्मॉल चेंज में आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म या फिर डिफरेंशिएशन। यानी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के स्पीड जो कि हमने कुछ वीडियो में देखे हैं। एक था हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, फिर वेरिएबल स्पीड, उसके बाद एवरेज स्पीड, और ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड।